प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के नए टर्मिनल का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने फीता काटकर उसका उद्घाटन किया और इस समय आप देखिए कि जो नए टर्मिनल हैं, नए टर्मिनल में क्या कुछ खास है उसका जायजा ले रहे हैं। ये उद्घाटन उन्होंने किया है पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, साथ में जो केंद्रीय नागरिक पर्यटन मंत्री हैं वी रामा नायडू, वो भी उनके साथ हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायज़ा ले रहे हैं और आज ही उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये नया टर्मिनल बना है। ये नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन, और इस नए टर्मिनल की क्षमता की बात करें तो सालाना करीब 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता है इस नए टर्मिनल की। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह नया टर्मिनल बना है और इस नए टर्मिनल के बन जाने के बाद जो पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो भी अब चालू हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पटना से जब चालू होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो गया एयरपोर्ट है उस पर दबाव कम होगा। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये नया टर्मिनल पटना एयरपोर्ट का बना है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 4 राज्यों का उनका दौरा था। हालांकि सिक्किम में वो उपस्थित नहीं हो पाए, वर्चुअली उन्होंने हिस्सा लिया कार्यक्रम में क्योंकि मौसम ख़राब था। उसके बाद पश्चिम बंगाल गए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं। बिहार में उनका कई कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज भी और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में कई कार्यक्रम है। बिहार को प्रधानमंत्री विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। काराकाट में भी उनका कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बिहार में जो पटना एयरपोर्ट का ये जो नया टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। साथ में नए एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने जायज़ा लिया है और बगल में ही जो बेहटा है वहाँ पर भी नए एयरपोर्ट को लेकर के उन्होंने शिलान्यास किया है। ये जो नया एयरपोर्ट है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, आधुनिक सुविधाओं से भरपूर, 1200 करोड़ रुपए की लागत और हर साल करीब 1 करोड़ यात्री इसकी क्षमता है। इसी नए यात्री टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। बिहार को विकास की बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं इस दौरे के दौरान, और इसमें से इस दौरे के दौरान ये पहली सौगात जब बिहार को पटना एयरपोर्ट को नया टर्मिनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस खबर पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। राजेश, ज़रा बताइए कि ये जो नया टर्मिनल है, हम देख तो पा रहे हैं कुछ दृश्यों में, लेकिन ज़रा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस तरह से ये ख़ास है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह इसका जायज़ा लिया और उद्घाटन किया, बिहार के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए कितना खास? देखिए, बिल्कुल लालचंद्र, आपने सही कहा कि यह बिहार वासियों की एक बहुप्रतीक्षित मांग रही थी, क्योंकि जब हम देश के विभिन्न राज्यों के राजधानियों में जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो एक एयरपोर्ट वाला फील मिलता है, लेकिन जब हम बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर जब बाहर निकलते थे तो कई बार ये एयरपोर्ट होने का फील ही नहीं कराता था। लेकिन जब आप इस नए टर्मिनल भवन से बाहर निकलेंगे तो आपको बिल्कुल लालचंद्र लगेगा कि ये दिल्ली का एयरपोर्ट है।
और इतनी खूबसूरती, इतनी शानदार तरीके से इसकी साज सज्जा की गई है। पूरे बिहार की जो सांस्कृतिक और ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पटना में जो रोड शो है उसमें पहुंच गए हैं। भव्य रोड शो पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो का भी कार्यक्रम है और उसी की तस्वीरें आप इस समय आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं। हाथों में तिरंगा है, सभी के हाथों में। ऑपरेशन सिंदूर का असर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री का जो ये काफिला है, कारकेड है, उसमें किस तरह से फूलों की बारिश, फूलों की बरसात प्रधानमंत्री के वाहन पर, और भारी संख्या में लोग तिरंगा लेकर की सड़क के दोनों किनारे प्रतीक्षा करते हुए, इंतज़ार करते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और प्रधानमंत्री भी अपने हाथों को हिलाकर अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री का कटआउट भी लेकर आए हैं और मोदी मोदी का नारा भी लगा रहे हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह प्रधानमंत्री के कटआउट के साथ और तिरंगा हाथों में थामे हुए लोगों में भारी उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और बार बार प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूलों की बारिश, इतनी बारिश की जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बार बार हटाना भी पड़ रहा है। भारत माता की जय के नारे। तो ये तस्वीरें आप बिहार की राजधानी पटना से देख रहे हैं।
बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री का पटना में ये रोड शो पटना हवाई अड्डे से लेकर वीरचंद पटेल मार्ग तक इस रोड शो का आयोजन किया गया है और इस रोड शो में भारी संख्या में लोग उपस्थित, आम लोग, और लोगों में जबरदस्त उत्साह। तिरंगा थामे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब आगे बढ़ जा रहा है तो लोग भी साथ साथ आगे की तरफ एक बार फिर से प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए दौड़कर आगे की तरफ आ रहे हैं। और भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लोग लगातार उत्साह के साथ, और ये देखिए मशाल, हाथ में मशाल लेकर, प्रधानमंत्री का स्वागत। जबरदस्त उत्साह आम लोगों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में पहुंचे हैं, और लोग मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे लगातार लगाते हुए, हाथों में तिरंगा को थामे हुए प्रधानमंत्री की गाड़ी पर, प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की बरसात करते हुए, दिल खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या यूं कहें ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान लोगों में ये भारी उत्साह, देशभक्ति से भरी हुई भावना, और उसी भावना का प्रकटीकरण पटना की सड़कों पर, जहां प्रधानमंत्री का इस समय रोड शो और ये जो रोड शो है, इस रोड शो के बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले राजेश के पास चलता हूँ। राजेश, जिस तरह से ये देख रहा हूँ, तस्वीरें कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, ये तस्वीरें बोल रही हैं कि लोगों में ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी जारी है उसका असर, और तिरंगा थामे जिस तरह से लोग जुटे हैं, प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत पटना में। राजेश राज। राजेश तक लगता है हमारी आवाज जा नहीं रही है। मैं विनोद जी से जुड़ता हूं। विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये पटना की तस्वीरें क्या कह रही हैं, जिस तरह से लोग भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लगाकर, हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। विनोद जी। लाल जी, आप कह सकते हैं कि ये अभिभूत करने वाली ये तस्वीरें हैं जी, और ये तस्वीरें ये बताती है कि आपको हमें याद करना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार जब इस दौर में ये पहलगाम हमले के बाद गए थे, मधुबनी के उस जनसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये लोगों के साथ में ये कमिटमेंट किया था और ये ऐलान किया था कि इस बर्बर आतंकी हमले का हम बदला लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान बिहार के ही उस धरती से किया था कि उन्होंने कहा था कि हम एक एक को चुन के मारेंगे। और ये बात जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, वो कोई चोरी छुपे नहीं कही थी, वो दुनिया के सामने कहा था। एक मैसेज दुनिया को दिया था और एक मैसेज लोगों को दिया था कि आप भरोसा रखिए अपने सैन्य बल पे, अपने जवानों पे, हम इसका बदला लेंगे। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार बिहार पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग इस बात को जान रहे हैं कि जो मोदी ने कहा वो करके दिखाया। और ऐसे करके दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में एक 20-22 मिनट में, 22 अप्रैल की घटना जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हम 22 मिनट में वो बदला लिया। आतंकी के सबसे टॉप जो सेंटर थे, मरकज थे, चाहे वो मुरीद के में हो, चाहे वो बहावलपुर में हो, लश्कर और जैश के दोनों के हेड ऑफिस जो उसका मरकज हुआ करता था, ब्रीडिंग ग्राउंड हुआ करता था, उसको तबाह कर दिया। और अन्य जो 9 प्रमुख ठिकाने थे, लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के, सारे आतंकी के ट्रेनिंग सेंटर, और उसको तबाह किया था।
तो ये बिहार जानता है कि ये मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए इस दौर में जब आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसी बिहार में, उसी पटना में जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद लौटे हैं, तो लोगों को इस बात को लगता है मोदी से जो उम्मीद थी, देश ने जो एक उम्मीद किया था, वो उम्मीद मोदी ने पूरा करके दिखाया है। ये उसका एक थैंक्स और ये इसका एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट से थोड़ा छोटा वर्ड हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि भारत के लिए, भारत के सेना के लिए, भारत के पराक्रम के लिए वो एक सैल्यूट है बिहार की तरफ से। लालचंद जी बिल्कुल, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बिहार की इसी धरती से देश और दुनिया को संदेश दिया था, देश को हिंदी में और दुनिया को अंग्रेजी में भी संदेश दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की इसी धरती से, और उसे पूरा कर दिखाया, संकल्प को सिद्ध करके दिखाया। इसलिए भी पटना के लोगों में, बिहार के लोगों में ये उत्साह और अधिक दिखाई पड़ रहा है विनोद जी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक नेता जो ये बात, आज भारत के लोग ये बात जान रहे हैं कि अब आतंकी हमले का कोई डोजियर नहीं भेजा जाता। वो जमाना गया कि आतंकी हमले भारत में हुए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता था कि सबूत दे दो, हम इस पे जांच में सहयोग करेंगे। आज का भारत ये बकवास सुनने की आदी नहीं है। आज का भारत डोज देता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी भाषण में और आज भी कई बार बता चुके हैं कि भारत में होने वाले एक भी आतंकी हमले का जवाबी कार्रवाई होगी और मजबूती से कार्रवाई होगी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज भी पश्चिम बंगाल के एक जनसभा में कहा है, तो ये भारत का एक पराक्रम का एक नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर जस्टिस के लिए, भारत के जस्टिस के न्याय का एक नया स्वरूप है। और जब वो बिहार की धरती की बात आप करते हैं, वो क्रांति की धरती है, देश की तस्वीर बदलने वाली की धरती है, तो बिहार के धरती में गौरव और स्वाभिमान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक रोल प्ले करता है। तो वो लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के इस पराक्रम को, इस भारत के इस वैभव को, अपने सैन्य और शूरवीरों के इस शौर्य को जो देखा है, उसके लिए भारत की तरफ से, लोगों की तरफ से अपने जवानों को सैल्यूट है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो कमिटमेंट है, उनका जो वादा पूरा किया है, उनके स्वागत में इस दोपहर में चिलचिलाती धूप में, काफी भीड़ में इतने लोगों का हुजूम देख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन, ये भीड़ है, ये स्वतः स्फूर्त लोगों का एक इमोशन है। आप महिलाओं को देखेंगे, अभी आपने दिखाया था कि ऑपरेशन सिंदूर से महिलाएं कितने कनेक्ट हुई है बिहार और पूरे पूर्वोत्तर के भारत के, कि वो खुद इसको मोदी को, आज पीएम मोदी को एक भाई मान रहे हैं कि महिलाओं की रक्षा, महिलाओं के स्वाभिमान को प्रतीक सिंदूर है, उसकी रक्षा पीएम की है। ये जज्बात बिहार से उठ रही है, ये जज्बात का आपने एक स्वरूप आप बिहार के इस रैलियों में, इस रोड शो में देख रहे हैं। लालचंद जी बिल्कुल विनोद जी, बिहार के लोगों को मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। इतनी धूप और इतनी गर्मी के बावजूद जिस तरह बड़ी संख्या में और पूरे उत्साह के साथ आए हैं, ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, सड़क पर दिखाई पड़ रहा है लोगों की चीज़ों को। अब राजेश राज भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, राजेश के पास चलते। राजेश, करीब 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और खबर ये है कि 25 संगठनों के द्वारा प्रधानमंत्री का इस रोड शो में स्वागत किया जा रहा है। रोड शो की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राजेश, जिस तरह से जबरदस्त उत्साह, क्योंकि बिहार की धरती पर ही प्रधानमंत्री ने गर्जना की थी कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया, इसलिए भी जबरदस्त उत्साह लोगों में। बिल्कुल लालचंद, आपने सही कहा। अभी तो अब सूरज जो है वो अस्ताचल की ओर है। अब सूर्यास्त होने की जो कड़ी है वो कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं सुबह से पटना की सड़कों पर लगातार यहाँ पर घूम रहा हूँ। पटना एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है, डाक बंगला चौराहा से सटा हुआ, इनकम टैक्स से सटा हुआ, वहां तक की अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे 1 बजे से लोग जो हैं वो पलक पावड़े बिछाए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और उनके इंतजार की ये घड़ियां जो है वो अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की सड़कों पर हैं। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद और बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद वो रोड शो करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आ रहे हैं।
और बिल्कुल आपने सही कहा कि मधुबनी की सभा में जब उन्होंने कहा था कि हम आतंकवादियों को और जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, तो बिहार की धरती से जो आह्वान उन्होंने किया था उसको कर दिखाने का जो जज्बा है वह यहाँ पर पटना की सड़कों पर साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े तोरण द्वार, बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। सिंदूर ऑपरेशन के लिए लोग प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और कहीं न कहीं देश की आन बान और शान से जो जुड़ा हुआ हमारा प्रतीक जो भारतीय तिरंगा है वह तिरंगा पटना की सड़कों पर लहरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यह आलम कल रात से ही शुरू हुआ है, अब वह जश्न में तब्दील हो चुका है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे पटना की सड़कों पर बढ़ता जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है बीरचंद पटेल रोड पर तकरीबन 5.5 किलोमीटर की यात्रा जो है उसको प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और हर हाल में यह कोशिश है कि एक एक व्यक्ति से कनेक्ट हुआ जाए। पटना एयरपोर्ट पर भी जब वो उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर जो लोग खड़े थे, यहाँ पर भाषण उन्होंने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जब वो खड़े थे तो यहाँ भी उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों को प्रणाम किया और फिर उसके बाद वो बाहर जो है रोड शो के लिए बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं एक तरफ अपने 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दे रहे हैं, वहीं पटना की सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर की गूंज जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। और आज की जो पीढ़ी है, जो आज के नौजवान है, जो देशभक्ति का जज्बा लिए हुए पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, उनके मन में प्रधानमंत्री को जो लेकर एक हम कह सकते हैं कि एक वो आदर का भाव है, एक सम्मान का भाव है कि उन्होंने देश और दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया है। अब उनका काफिला धीरे धीरे गंतव्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे जगहों पर लालचंद्र मैं देख पा रहा हूं अपनी नजरों से कि जो बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जो है वो जहां मीडिया उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, राइजर बने हुए हैं, वहीं जो स्थानीय कलाकार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, अभिनंदन में पटना की सड़कों पर जगह जगह जो है अपनी भाव भंगिमा दिखा रहे हैं, अपनी भव्य प्रस्तुति से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये सिलसिला जो है ये पटना एयरपोर्ट से शुरू हुआ है और ये धीरे धीरे अब जो है वो आगे बढ़ता हुआ अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। और इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पर जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो सभागार है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से लेकर विनोद तावरे जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं और जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। अब ये देखना होगा, हालांकि वो बैठक क्लोज डोर बैठक है, उसमें मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री आधे घंटे 1 घंटे वहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव भी होने हैं लालचंद्र, तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव की गूंज जो है वो भी उस बैठक में जरूर सुनाई पड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका बिहार में कितना असर हो रहा है, उसको वो जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके जो विरोधी हैं वो लगातार बिहार की उपेक्षा का आरोप भी पहले से लगाते रहे हैं कि उन्हें बजट में आवंटन नहीं मिलता है या अन्य तरह की आरोप जो है वो लगाते रहे हैं। लेकिन इस बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट में बहुत सारे प्रावधान बिहार के लिए किए, तो मुझे लगता है कि उन तमाम बातों पर अब विराम लग जाना चाहिए कि बजट में बिहार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है और तमाम बजटीय प्रावधानों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि हम जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उन बजट के प्रावधानों को सरजमी पर उतारने के लिए बिहटा में, जो पटना जिले के बिहटा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले दिनों में बनेगा 1410 करोड़ की लागत से, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने आज किया है। और पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल भवन बना है वहां पर भी उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ नेपाल के लिए, काठमांडू के लिए पहले भी फ्लाइटें चलती रही हैं और
नए एयरपोर्ट से उम्मीदें बढ़ी हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विमानों की संख्या, उड़ानों की संख्या जरूर बढ़ेगी और तमाम सुविधाओं के बीच जो है प्रधानमंत्री अब रोड शो में धीरे धीरे उनका काफिला बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति का जज्बा। और इस रोड शो की खासियत एक लालचंद ये भी है कि इसमें बीजेपी के झंडे कम दिखाई पड़ रहे हैं। तिरंगा झंडा जो है ये पटना की सड़कों पर लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यह लगातार दिखाई पड़ रहा है पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के दफ्तर तक। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस रोड शो में देशभक्ति का जज्बा और देश के प्रति जो सम्मान का नजरिया है वह भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और पटना चूंकि कभी पाटलिपुत्र जो है वो हिंदुस्तान की आन बान शान हुआ करती थी और उसकी जो अपनी गरिमा थी उस गरिमा को एक बार पुनः बहाल करने की कोशिश की गई है। जो पाटलिपुत्र आर्यावर्त की जो हमारी परिकल्पना थी उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में जो है वो यहाँ के राजनेता, यहाँ के जो लोग हैं वो पीएम मोदी के नेतृत्व में धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। क्योंकि यह बुद्ध और महावीर की धरती है, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती है। लिहाजा जब लिच्छवी से यहाँ भारतीय गणराज्य की शुरुआत होती है, दुनिया भर के मुल्क में भारतीय लोकतंत्र का परचम लहरता है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस धरती पर आकर उसका गवाह बनने की कोशिश करते हैं। और हम जानते हैं कि ये गांधी की कर्मभूमि है, यह बुद्ध और महावीर की धरती है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि तिरंगा झंडा जिस तरीके से लहर रहा है, नौजवान और महिलाएं जो है वो बड़ी तादाद में सड़कों पर बाहर निकली है, तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना की सड़कों पर जो उनका रोड शो है वो एक शानदार तरीके से काफिला उनका आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, ये शानदार तरीके से काफिला आगे बढ़ रहा है। और विनोद जी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हों, विनोद जी, जिस तरह राजेश बता रहे थे कि इसके बाद एक क्लोज डोर मीटिंग भी है बीजेपी दफ्तर में और इसी साल साल के आखिर तक बिहार का विधानसभा चुनाव भी होना है, ऐसे में इस क्लोज डोर मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है विनोद जी? लाल जी, हम पॉलिटिकल चर्चा बाद में करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो बिहार में आप भी एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक विजय जुलूस है। और विजय जुलूस का जब आप कहते हैं बात तो सबसे ऊपर तिरंगा ही होता है। तो एक तो आप जो तिरंगा में इस पटना को देखते हैं, तिरंगे साफे में लोगों को देखते हैं, तिरंगा ही तिरंगा है। यहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टीज और कोई भी आइडियोलॉजी के लोग होंगे, मुझे लगता है पटना के नागरिक इसको एक उत्साह और एक जुलूस के शक्ल में अपने को इस रोड शो में अपने को देख रहे हैं। तो इसमें कोई पॉलिटिकल तो इसमें मुझे लग नहीं रहा है दूर दूर तक, क्योंकि पटना राजधानी में अलग अलग तरह के लोग रहते होंगे, अलग अलग विचार के लोग होंगे, लेकिन जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो सबके हाथ में तिरंगा होता है, सबके हाथ में वो स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान भारत का होता है। और जब स्वाभिमान भारत की बात होगी, तिरंगा की बात होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके सामने में पीएम मोदी सबसे आदर्श साबित होंगे। और यह आदर्श इसलिए भी है कि आज के दौर में जब भारत ने दिखाया है अपना परचम, भारत ने जब दुनिया को दिखाया है अपने राष्ट्र के नायक की शक्ति, और जब भारत ने दिखाया है अपने सैनिक की सौर शक्ति, भारत ने जब दिखाया है कि उसके आर्म एम्युनिशन की, नई टेक्नोलॉजी की, नए मिशन की शक्ति, तो ये दुनिया गवाह है, इस चीज को दुनिया मान रही है कि भारत ने आज अपने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट से, मेक इन इंडिया मिसाइल से, मेक इन इंडिया ड्रोन से पाकिस्तान को कैसे 2 दिन के अंदर में धूल चटाया है। तो ये बात बिहार के लोगों में भी है। और राष्ट्र के स्वाभिमान की जब बात आती है, जब राष्ट्र गौरव की बात आती है, तो मुझे लगता है कि इस देश में बिहार सबसे आगे होता है। और बिहार के सामने में जब राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात होती है, राष्ट्रीय गान की बात होती है, तो वो उसके लिए एक प्राइम एजेंडा होता है, उसके सामने में दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता है। तो ऑपरेशन सिंदूर आप कह सकते हैं कि इस देश को बहुत दिनों के बाद एक सूत्र में बांधने के, एक तिरंगा के नीचे लाने का एक बड़ा काम किया है।
ये शौर्य बल अपने सेनाओं का है, ये सैल्यूट अपने वो सेनाओं का, तीनों सेनाओं का है, जो वो परचम दिखाया है दुनिया के सामने में। तो बिहार इसमें कभी पीछे नहीं रही है। और जाहिर सी बात है कि इस देश का नेतृत्व में अगर पीएम मोदी है, जो डिसीजन लेते हैं और अपने फैसले को करके दिखाते हैं, सक्सेस करके दिखाते हैं, तो ये जो भारत में एक स्वाभिमान जगह है कि जब पीएम मोदी कहते हैं कि हम घर में घुस के मारते हैं, तो ये घर में घुस के मारने वाला जो अंदाज है, बिहार ने उसको सैल्यूट किया है। बिहार की महिलाओं ने उस ऑपरेशन सिंदूर के स्वाभिमान को सैल्यूट कर रही है। बिहार की महिलाओं को लग रहा है कि उसकी एक एक महिलाओं के सिंदूर की रक्षा करने वाला उसका एक भाई है, जो भारत के स्वाभिमान का नेतृत्व कर रहा है। तो ये बिहार के से पूरे देश को एक मैसेज है कि जब विजय जुलूस के शक्ल में ऑपरेशन सिंदूर का, अगर विजय जुलूस के शक्ल में लोग बाहर आते हैं और उसके बीच में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी होते हैं, तो जाहिर सी बात है तब आपको एक नजारा दिखता है। जाहिर सी बात है कि वो पटना, वो बिहार सबसे आगे होता है। राज जी, बिल्कुल, ये बिहार आगे दिखाई पड़ रहा है इस मामले में, और उत्साह के मामले में जबरदस्त उत्साह लोगों में। राजेश, आप जिक्र कर रहे थे कि इसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर एक क्लोज डोर मीटिंग भी करने वाले हैं। राजेश, क्या कुछ खास इसको लेकर चर्चा है? क्योंकि बिहार के लोग सकारात्मक तौर पर राजनीतिक चर्चा में भी बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। और बिहार को राजनीति की पहली पाठशाला भी कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि बिहार में जो चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर जो गॉसिप होती है, वहाँ से जो सियासत की बातें होती हैं, वो गांव में सरजमी पर उतरती हैं। सियासत की बातें जो हैं उसको कॉमन पीपल, रिक्शा ठेला जो चलाने वाले लोग हैं, जो समाज का वीकर सेक्शन है, वह भी राजनीति की बारीकियों को समझता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जब प्रधानमंत्री अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र जरूर होगा। तमाम जो रणनीतियां हैं उस पर जरूर चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना 10-11 वर्षों से कवर करते हुए हम सब समझ पाए हैं कि वो फीडबैक लेते हैं, चाहे वो फीडबैक अपने ऐप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से ले, या नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत करके ले, या फिर जो उनके राज्य मंत्री और मंत्री परिषद की बैठक होती है, तो उन बैठकों में भी जब वो अपने मंत्रियों से बात करते हैं, राज्य मंत्रियों से बात करते हैं, तो उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो समस्या है, या ग्रास रूट तक कैसे उसको किसी भी योजना को पहुंचाया जाए, उस पर वो चर्चा करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार के नेताओं से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू होगी, जब उनकी बातचीत होगी, तो निश्चित तौर पर बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है वो निश्चित तौर पर एक टॉप एजेंडे में होगा। उससे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों में कैसे बिहार चुनाव को फतह किया जाए और इसके लिए क्या रणनीतियां हो, इसके लिए वो जरूर बातचीत करेंगे, अपने नेताओं से फीडबैक लेंगे। और प्रधानमंत्री को बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्पी भी है। प्रधानमंत्री हमेशा से भगवान महावीर और बुद्ध का जिक्र करते हैं, चंद्रगुप्त चाणक्य का जिक्र करते हैं, और कहीं ना कहीं जो बिहार का पॉलिटिक्स है उसको क्षेत्रवार भी समझने की वो कोशिश करते हैं। जो हमारे यहाँ मगध मिथिला का रेंज है, चाहे कोसी और सीमांचल का इलाका है, उसकी बारीक समझ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन क्षेत्रों से जो नेता आएंगे, जो जिन क्षेत्र से का नेता प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे जरूर प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे कि उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, आने वाले दिनों में क्या रणनीतियां होंगी, कार्यकर्ताओं का कैसे उत्साह बढ़ाया जाए, और भारत सरकार और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे सरजमी तक ले जाया जाए, और कैसे राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है वो कैसे पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, इसकी भी समीक्षा जरूर होगी उस बैठक में। इस तरह के तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पीएम मोदी जब बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे तो उसके बाद कितना वो वक्त देते हैं, कितना समय वो देते हैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्लोज डोर जो बैठक है उस बैठक में ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आधे घंटे 1 घंटे तक बैठक जरूर चलेगी, क्योंकि उसमें तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद जताए हुए, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीएम मोदी आएंगे और निश्चित तौर पर उनसे बातचीत होगी। और बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो हर हाल में टॉप एजेंडे में होगा कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव का किला फतह किया जाए। और अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने गंतव्य स्थल की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। 5.5 किलोमीटर लंबा काफिला पटना एयरपोर्ट से निकलकर धीरे धीरे जो है
शेखपुरा मोड़ होते हुए आगे विमेंस कॉलेज, इनकम टैक्स होते हुए बीर चंद पटेल पथ का जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहां तक ये पहुंचेगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी जो है वो पूरी गर्मजोशी के साथ अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जो भीड़ का उत्साह है वो विजुअल्स में निश्चित तौर पर लालचंद देख रहे होंगे कि लोग कैसे छोटी उम्र के बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो हाथों में तिरंगा लिए फूल बरसाते हुए पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वागत दिखाई पड़ रहा है, लोगों में ये उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और विनोद जी, अभी जो आपने प्रधानमंत्री के एक बयान का जिक्र किया जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने दिया था, एक बयान को लेकर के इस रोड शो में कटआउट बड़ा सा दिखा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये कटआउट भी इस रोड शो में दिखाई पड़ रहा है। विनोद जी, प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है और उसी का प्रकटीकरण है लोगों का ये उत्साह, लोगों के द्वारा लगाए गए वो कटआउट्स। लाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, काफिला आगे आगे आप देख रहे हैं कि और हुजूम पीछे से चलते हुए आगे बढ़ रहा है। हर के हाथ में वो तिरंगा है और तिरंगा के थामे हुए वो जोश है, वो दीवानगी है। ये बाबू कुंवर सिंह की धरती है लाल जी, ये हम आप जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कुंवर सिंह का भी वो 80 के दौर पार करने के बाद भी खून खौला था और वो अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो वही बिहार है, क्योंकि ये जो बिहार की धरती में जब वीरों की बात होती है, गौरव की बात होती है, और जब बिहार में आज का जो वो पोस्टर है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, तो वो ये सीधे सीधे वो संकल्प की ओर इशारा करता है कि जो टेररिज्म के खिलाफ में जो जीरो टॉलरेंस का प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो संकल्प है, तो वो साफ साफ बताता है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे दरियाओं में। और इंडस वाटर ट्रीटी का ये बात हमें गौर करना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी का को लेके भारत के इस संकल्प का जितना इम्पैक्ट राज्यों में हुआ है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, लोग इस बात को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर इतने 60 वर्षों तक आखिर इस इंडस वाटर ट्रीटी के लेके कभी क्यों बात नहीं हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब एक साथ ये संकल्प लेके दुनिया को दिखाया, अभी तो उन्होंने कहा कि हमने बस रोका है, होल्ड पे रखा है, सब पार पे पसीने आ रहे हैं। तो इतना बड़ा ये जल प्रहार है पाकिस्तान के ऊपर में, जो कई 100 मिसाइलों से भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को। आप कह सकते हैं कि एटम बम से भी भारी ये वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान को लेके है। और ये बिहार के लोगों को पता है इस वाटर स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। ये बिहार के लोगों को पता है कि जब पाकिस्तान में को पानी नहीं मिलेगा तब उसको समझ में आएगी कि खून बहाने का मतलब क्या होता है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो संकल्प है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, बिहार में इन पोस्टरों में आप साफ साफ देख रहे हैं लालचंद जी। बिल्कुल, ये दिखाई पड़ रहा है। बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री के उन एक एक बातों की पुष्टि कर रहे हैं, उन एक एक बातों को समर्थन दे रहे हैं। और बिहार के लोगों के लिए इस दौरे में खास सौगात भी है राजेश। 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आज से लेकर कल तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जिसकी सौगात बिहार के लोगों को मिल रही है राजेश? देखिए, पटना का जो नया टर्मिनल है, उसके अलावा बिहटा एयरपोर्ट का हमने जिक्र किया कि ये बजट में बाकायदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसका ऐलान किया था कि बिहटा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो जब 2 एयरपोर्ट की परिकल्पना पाटलिपुत्र की धरती पर, पटना की धरती पर जब होगी, तो निश्चित तौर पर जो कंजेशन है वो भी घटेगा और विकास की जो नई इबारत है वो भी लिखी जाएगी। बिहटा जो है वो एक एजुकेशनल हब बन चुका है। वहां पर NIT, पॉलिटेक्निक कॉलेज समेत बड़े बड़े कॉलेज जो है वो खुल गए हैं। 4 लेन का वहां पर निर्माण किया जा रहा है। जो बिहटा पटना जो मुख्य मार्ग है, जो मोकामा सरमेरा होते हुए बेगूसराय 4 लेन में अब कनेक्ट हो रहा है। वहां पर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे तो कहीं ना कहीं विकास की एक गंगा बहेगी। इसके अलावा अगर देखें तो नवीनगर जो औरंगाबाद में NTPC है, NTPC में भी कई तरह के जो संयंत्र हैं उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। वहां पर कई तरह के जो है वो परियोजना के शुरुआत किए जा रहे हैं। रेलवे से जुड़ी हुई कई परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन शिलान्यास
और आधारशिला रखी जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो करीब 50,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग सवाल खड़े करते थे कि प्रधानमंत्री ने ऐलान करने के बाद बिहार को कुछ नहीं दिया, उन तमाम लोगों के मुंह पर ये एक बड़ा ताला हम कह सकते हैं कि लगने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी आ रहे हैं किसी न किसी बड़े कार्यक्रम में बिहार को वो तोहफा देने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय सिमरिया जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, वहां पर 6 लेन ब्रिज, जो राजेंद्र सेतु ब्रिज जर्जर हो चुका था, वहां पर 6 लेन सड़क पुल का निर्माण जो है वो कार्य समाप्त हो चुका है। उसका उद्घाटन भी उम्मीद की जा रही है कि जून महीने में होगा। और वहां पर डबल लाइन जो है वो रेलवे का एक अलग से पुल बन रहा है। और इस तरह से आप देखें तो कोसी की बात करें, सीमांचल की बात करें, तमाम इलाकों को 4 लेन के सौगात जो है वो पहले से मिल चुके हैं। कई रेलवे के ब्रिज बन चुके हैं, जहां कभी घूमकर झंझारपुर मधुबनी होकर सहरसा और निर्मली सुपौल पहुंचना बहुत ही दुभर होता था, वहां पर अब रेलवे लाइन जो है उससे भी कनेक्टिविटी हो चुकी है, जहां लोग दरभंगा होते हुए सुपौल और सहरसा तक की यात्रा सुपौल कर सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिहार में सड़कों का जाल बिछ चुका है और अब एयर कनेक्टिविटी के मामले में भी बिहार समृद्धि के कगार पर है। एक एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हो चुका है, दूसरा एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो किसी भी राज्य की प्रगति जो है लालचंद्र, वह कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के मोर्चे पर जब राज्य दुरुस्त होता है तो उसके प्रगति की कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। तो हम देख रहे हैं कि रोडवेज के मामले में और रेलवे की कई अन्य परियोजनाओं के मामले में भी बिहार को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और अब एयरवेज के मामले में जो है वो दुरुस्त किए जा रहे हैं। और जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से कई गंगा किनारे जो है वो स्टीमर चलाने की योजना जो है उसको भी लाने की बात की जा रही है। तो हर हाल में बिहार जो है वो अन्य राज्यों के साथ अपने को कम्पीट करने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहा है। और इसमें केंद्र सरकार की एक बड़ी भूमिका से इनकार नहीं की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे उन वायदों को बिहार की सरजमी पर उतारने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तोहफों की बरसात करते हैं, लोगों को सौगातें देते हैं और पटना की सड़कों पर आकर रोड शो के जरिए या फिर नागरिकों से मिलजुल कर वो कहीं ना कहीं संवादों का आदान प्रदान भी करते हैं, जिसके जरिए वो जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश भी करते हैं, जनता की पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हैं, जनता को समझने सुनने की कोशिश करते हैं और बिहार में आकर एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जाती है। हम जानते हैं कि आजादी की लड़ाई हो या फिर जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जेपी आंदोलन, दोनों में बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं आज के जो राजनेता हैं वो अभी बिहार को समझते हैं और शायद ये वजह है कि कई चीजों की शुरुआत जो है वो बिहार से होती रही है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो पीएम मोदी के द्वारा लगातार की जा रही है। पीएम मोदी का रोड शो जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब अपने गंतव्य स्थल की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों किनारे जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहां पर लोगों का हुजूम चल रहा है। जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो बहुत मशक्कत कर रहे हैं लोगों को नियंत्रित करने के लिए कि लोग जो है अपने दायरे में रहकर प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करें, अभिनंदन करें। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर दस्तक दे रहे हैं, लोगों के दिलों पर दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो तिरंगा के महत्व को समझे, आज की पीढ़ी देशभक्ति के जज्बे को सलाम करे और कहीं ना कहीं जो बिहार अग्रणी भूमिका निभाता रहा है स्वाधीनता आंदोलन में, जेपी आंदोलन में, उस कड़ी को आगे बढ़ाने में आज के नौजवान अपनी भूमिका जो है उसको सुनिश्चित करें। सियासत छात्र आंदोलन जो है उसकी शुरुआत भी बिहार से हुई, समाजवादी आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई। तो कई आंदोलनों का गवाह रहा है बिहार और उस बिहार की सड़कों पर पीएम मोदी का भव्य रोड शो इस बात की तस्दीक करता है कि आज के नौजवान छात्र आंदोलन और छात्र राजनीति और युवा राजनीति से जुड़कर बिहार का भला कर सकते हैं और पीएम मोदी कहीं ना कहीं विकास की बरसात कर बिहार को समृद्ध करना चाहते हैं, जिसकी झलक, जिसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर बिहार में अब देखा जाने लगा है। बिल्कुल, ये लोगों में ये उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं,
बिहार के लोग प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट करते हैं। उसका एक उदाहरण हमने कुछ देर पहले दिखाया भी था, किस तरह वहां के लोक गीतों में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया गया है। तो चाहे बिहार की महिलाएं हों, बिहार के नौजवान हों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अंदाज में कनेक्ट कर रहे हैं। उसका नज़ारा हमने उन लोक गीतों में भी सुना, देखा। उसका नज़ारा हम पटना की सड़कों पर भी देख रहे हैं। विनोद जी, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए कि इस नेतृत्व का सबसे एक भरोसे की बात होती है, और बिहार जो है वो भरोसे के मामले में आप कह सकते हैं कि वो खड़ा सोना है। आप पिछले 2014 से आप देखें लगातार 2025 तक के चुनावों के अभियान में पीएम मोदी बिहार में अक्सर लड़ते हुए देखते हैं। अपने अलायंस पार्टनर को भी लीड करते हुए देखते हैं, चाहे वो जेडीयू के साथ में उनका अलायंस हो, एक बार छोड़ के लगातार वो अलायंस में रहे, या बीजेपी का अकेली पार्टी में आना हो, लीडरशिप इनका एक फेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस चेहरे पे बिहार में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बिहार ने कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को निराश नहीं किया है। और निराश नहीं किया है, इसके पीछे की वजह जब आप लोगों के हुजूम में और तिरंगा थामे लोगों की भीड़ देखते हैं तो वो कमिटमेंट का होता है, लीडरशिप का एक कमिटमेंट है। तो वो एक जो उम्मीदें हैं लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी से, उसको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह के बिहार में बदलाव हुए हैं, बिहार जो चेंज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप देखें, कनेक्टिविटी के रूप में आप देखें कि बिहार में अब लगभग हर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में एक लगभग एयरपोर्ट बनने को तैयार है। बिहार के रिमोट से रिमोट इलाके में आप एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, आप जा सकते हैं अपने गांव तक, दिल्ली से 2 से 3 घंटे के बीच में पहुंच सकते हैं। वंदे भारत और ये सारी चीजें सुविधाएं जो ट्रेन की है वो अब एक छोटी सी बात हो गई है इस लिस्ट में। नेटवर्क जो इतना नेटवर्क है कनेक्टिविटी का है कि देश के किसी भी राज्यों से बिहार के का संपर्क जो है मोटरेबल रोड से लेके रेल और हवाई जहाज का इतना कनेक्शन हुआ है कि बिहार के जो नौजवान जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, उनको कनेक्टिविटी की आज की तारीख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पलायन एक समस्या जरूर है बिहार की, जो बड़ी समस्या है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में बिहार अभी भी बहुत फिसड्डी है। लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उनके सामने में बिहार अभी किसी भी और स्टेट के सामने में एक मॉडल बन के खड़ा है। जो इंपॉर्टेंट बात पॉलिटिक्स की आप कह रहे हैं कि बिहार अभी आने वाले में और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट बनने जा रहा है। लिटमस टेस्ट इसलिए बनने जा रहा है कि आप पिछले 1 साल से आप देखें कि राहुल गांधी अपना सारा एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के लिए बिहार के धरती को ही चुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार के धरती एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे माकूल है। और वो जो इस दौर में संघर्ष कर रहे हैं वो आरजेडी के से अलग अपना एक अलग संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें वो लगातार एक दलित को फेस बना के और वहां वो संविधान बचाओ, संविधान रैली, भला भला उनका कई प्रोग्राम होता रहा है। जातीय जनगणना को लेके अपना उनका एजेंडा है, वो सारी चीजें चलती रही है। जब लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब इसमें कैबिनेट ने डिसीजन लिया और इस बात का अनाउंसमेंट हो गया था कि भाई इस बार का जो जनगणना होगा, सेंसस होगा, उसमें जातियों की गिनती भी होगी, तो शायद ये सारे लोग जो अभी तक पॉलिटिक्स जातियों की करते थे, गिनती की करते थे, उनके तो एक कम से कम वो फुस हो गई है राजनीति। अब बिहार के लोग ये बात जानते हैं कि पीएम मोदी का सेंसस कराने का जो मतलब होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। वो सिर्फ राजनीति के लिए हुआ नहीं होगी कि राजनीति करने के लिए कास्ट सेंसस करा लो। ये कास्ट सेंसस कांग्रेस कई स्टेट में हुए पड़े हैं, आज तक उस कास्ट सेंसस का कोई परिणाम नहीं था, उसका करना क्या है। तो कास्ट सेंसस एक ब्लूप्रिंट के साथ में होना है, ये बात कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी के बात के कहने से बिहार के लोगों को इतनी उम्मीद है कि इस सेंसस से कम बिहार के लोगों में जो पिछड़े में अति पिछड़े हुए, दलित में अति दलित है, उनकी भी मेन स्ट्रीम में आने की ये भूमिका होगी। इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि बिहार इस समय इस जातीय झमेलों से आगे बढ़ के एक डेवलपमेंट का उसका सूत्र है। बिहार में आप देखें पिछले कई दशक से जो वोट का मामला जब सामने में आता है तो मुद्दा बिहार में डेवलपमेंट होता है। लोग बात गलती में इसका एनालिसिस जातीय समीकरण से ढूंढते हैं, सोशल इंजीनियरिंग में फिट करते हैं, लालू यादव एंटी लालू यादव में करते हैं, लेकिन जब आप लोगों का मिजाज देखेंगे, लोगों के मास की सोच देखेंगे तो उसके पास में सिर्फ एक आइडिया है डेवलपमेंट का। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस 10 से 11 साल के अपने टेन्योर में जो डेवलपमेंट का खाका खींचा है,
विकसित भारत के संकल्प के साथ में, उसमें बिहार के लोग, चाहे बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विकसित भारत संकल्प और विकसित भारत को बहुत करीब से देखा है और उसका एक पार्ट रहा है। हम आप जो भी बिहार से बाहर में काम कर रहे हैं, जो भी इस डेवलपमेंट प्रोसेस के हिस्सा है, हम जानते हैं कि इस बदले दौर में लोगों की इकोनॉमी में क्या चेंज आया है। हम जानते हैं कि इस दौर में जो फूड स्कीम है, सिक्योरिटी स्कीम है, उसमें आज की तारीख में देखिए कि बिहार की एक बड़ी आबादी को अभी भी फ्री राशन उनके घर तक पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें जब बिहार में आप सोशल वेलफेयर की बात आप कहें, देखें, उसमें किसानों के लिए आप देखें, तो ये सारी चीजें लोगों के एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट इसमें सर्व होते हुए दिखता है। तो जाहिर सी बात है, जब पीएम मोदी की लीडरशिप की बात आती है और मोदी जब बिहार में होते हैं, तो राजनीति ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी इसलिए मजबूर होना पड़ता है कि अगला एजेंडा उसका क्या हो। लालचंद, बिल्कुल बिल्कुल, ये एजेंडा क्या हो, इसके लिए ज़रूर बिहार में, खास तौर पर इसी साल के आखिर तक वहाँ पर चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि एजेंडा तो ज़रूर सेट होगा बिहार की राजनीति का, लेकिन बिहार की राजनीति में विकास का एजेंडा सबसे ऊपर हो, इसको लेकर के भी ये दौरा काफ़ी अहम है राजेश राज, क्योंकि जो ऊर्जा है बिहार की, जो ज़रूरत है, हम जानते हैं पिछले कई सालों में एनडीए सरकार ने वहाँ पर बिजली आपूर्ति बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ कमी भी थी उसमें अब ये जो औरंगाबाद के नबीनगर में एनटीपीसी का जो सुपर थर्मल पावर प्लांट लगने जा रहा है, ये 2400 मेगावाट, 800 मेगावाट की 3 यूनिट, इससे बिहार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में बिहार को देने वाले हैं। सियासत की बात है और विकास की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बिजली के मामले में भी कभी बिहार बहुत फिसड्डी हुआ करता था। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, तमाम माध्यम थे, वहां पर बिहार फिसड्डी होता था। लेकिन अब अगर देखें तो सड़कों के जाल के साथ साथ बिजली के मामले में भी समृद्धि आई है। बाढ़ में एनटीपीसी खुल चुका है, जो बेगूसराय का, बरौनी का जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन था, उसको भी एनटीपीसी ने टेक ओवर कर लिया है। एक और नए एनटीपीसी बन चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहलगांव एनटीपीसी की बात करें या नवीनगर का जो ये विद्युत संयंत्र है, इन तमाम माध्यमों से बिहार को समृद्ध करने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है कि जो लोग बिहार को जाति के चश्मे से देखते थे, जो सामाजिक न्याय में भरोसा करने वाली जो पार्टियां हैं, वो भी अब विकास की बात करने लगी हैं। और हर हाल में विकास जो है वो एक टॉप एजेंडा बना है। और शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये भी अब माई बहन योजना की बात करने लगे हैं और महिलाओं को भत्ता देने, पैसा देने, युवाओं को रोजगार देने, नौकरी देने का वायदा कर चुनाव मैदान में जुटने लगे हैं। तो ये एक बिहार के लिए अच्छी, हम कह सकते हैं कि शुरुआत और संकेत है कि बिहार में एक डेवलपमेंट जो है, एक बड़ा एजेंडा आने वाले दिनों में बनने वाला है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टियां हो, बिना विकास के एजेंडे के सहारे वो चुनाव मैदान में अब जुट नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता और आज की पीढ़ी होशियार हो चुकी है और वो सब कुछ समझती है। बिल्कुल, बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है और उसकी समझ के तहत ही ये दृश्य हम देख रहे हैं पटना की सड़कों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री लोगों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। विनोद मिश्र जी हमारे साथ, हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं, विनोद जी से बात करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिनों के दौरे पर हैं, रात्रि प्रवास उनका वहीं है, आज बिहार में ही रात्रि प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान विकास कार्यों की बड़ी सौगात बिहार को मिल रही है। विनोद जी, बिहार जहां पर वाकई विकास के कई क्षेत्रों में ज़रूरत है, इस बार के बजट में बिहार के लिए सबसे बड़ी राशि की व्यवस्था की गई, एक तरह से स्पेशल पैकेज बिहार को मिला और अब जाकर प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और भी ज़्यादा खास हो जाता है। लालन जी, आप जब देखते हैं कि बिहार में जब कभी इलेक्शन का समय होता है तो कम से कम अपोजिशन के लीडर की तरफ से वो स्पेशल पैकेज की बात आती है जी, क्योंकि बिहार और झारखंड के बंटवारे के साथ में वो स्पेशल पैकेज का
आप ये बात पिछले अरसे से काफी अरसे से सुनते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्पेशल पैकेज का जो अमाउंट था उसे कई गुना ज्यादा बिहार को अब तक पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दे दिया है। तो ये अलग बात है कि लोग इसको अलग अलग खाने में रख के इस बात को कहते हैं कि इतना पैसा मिलना चाहिए था, बिहार को इतना पैसा मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बिहार के साथ में नाइंसाफी हुई है 10 साल पहले, और जिस तरह से बिहार के कई ऐसे प्रोजेक्ट जो लंबित थे और काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, इन 10 सालों में बिहार का जो डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि किसी भी स्पेशल पैकेज से और उस स्पेशल पैकेज के नाम पे जितनी सियासत है उसका एक उदाहरण और उसको चुप कराने के लिए ये सारे परियोजनाएं हैं जो पिछले 10 साल में बिहार में कंप्लीट हुए हैं जी। अब सवाल ये है कि बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने की है कि बिहार में डेंसिटी का एक बड़ा बोझ है, आबादी बड़ी है वहाँ, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि वहाँ इतने लैंड का वो एक्विजिशन का स्कोप नहीं है कि वहाँ बड़ी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। वहाँ कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, इसके लिए आप देख रहे हैं कि वहाँ नदियों का और बाढ़ का जो हमेशा एक खतरा बना रहता है, वो भी एक ज्योग्राफिकल बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस सब हालत में बिहार के लिए एक डेवलपमेंट के लिए जो मैपिंग होना चाहिए, बिहार के डेवलपमेंट के अलग अलग रीजन की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट अब मुझे लगता है ये सेकेंड फेज की सबसे बड़ी डिमांड होगी। फर्स्ट फेज का जो डिमांड था इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, अब पूरे बिहार में कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 लाइट की जो बात आप कहें तो किसी महानगर की भी लाइट जो है वो बिहार के गांव से आप तुलना करेंगे तो लोगों को ईर्ष्या होगी। तो ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस मामले में बिहार काफी आगे है, इन कई राज्यों से आगे है। रही बात इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में, लेकिन वो लीडरशिप, लोकल लीडरशिप को उसके लिए बहुत तरीके से इवॉल्व होना पड़ेगा। जब ये राजनीति की बात आती है, अभी हमारे राजेश राज बताते थे कि तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की बात कही है, कई पॉलिटिकल पार्टी और फ्रीबी की बात करते हैं। बिहार एक ऐसी जगह है जहां आप हकीकत की बात नहीं करेंगे तो आप राजनीति में फ्लॉप साबित हो गए। आप जब माई बहन की बात करते हैं तो बिहार में आप देखिए कि 9.5 करोड़ के लगभग महिलाएं हैं, और 9.5 करोड़ के महिलाओं के लिए जब आप फ्री की बात करते हैं कि 2500 रुपया 1000 रुपया देंगे, तो उसका बजट कम से कम बिहार के बजट के जो अभी टोटल बजट है उससे ज्यादा होता है। तो तेजस्वी यादव से कोई पूछे इस बात को कि तुम्हारे पास ये पैसे आएंगे कहाँ से, उसका सोर्स क्या होगा जो तुम माई बहन योजना में सबको तुम 2000-2500 या जो रुपया देने के लिए तैयार हो। तो सवाल है, ये आप हकीकत को छोड़ के आप लोगों के सामने में एक ऐसे ब्लफ देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे। तो दिल्ली के इलेक्शन ने लोगों को दिखा दिया है कि ब्लफ की सियासत अब लोगों के सामने में नहीं चलती है, लोग हकीकत पर विश्वास करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इस तरह की बात करते हैं तो वो उसका एक रोड मैप होता है, एक प्लान होता है। उस प्लान में जो स्टेट का रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज से आगे बात करना किसी के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, किसी के लिए एक बेईमानी बात होती है। खुद आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के सीएम को कह रहे थे कि जितनी तुम्हारी रिसोर्सेज है उससे ज्यादा तुम वादा ही क्यों करते हो। और कर्नाटक जैसे फ्री भी स्टेट में इतना बड़ा मेट्रो जिसके पास हो, साइबर सिटी हो, और उसकी हालत देखिए कि सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं। तो ये चीजें बिहार के लोगों को पता है, बिहार के लोग इस बात सबसे अवेयर है कि आप एक झूठ के वादे करेंगे और वोट ले लेंगे, वो आज की तारीख में वहां नहीं होगा। ग्राउंड पे अगर आपने काम करके दिखाया होगा, नीतीश कुमार पिछले 17-18 साल से इसलिए सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उनका जो डिटर्मिनेशन है डेवलपमेंट को लेके, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ये लोगों के दिल में उतरा हुआ है। लोग भले ही इसको कास्ट कम्बिनेशन में देखें, महादलित दलित गठबंधन की बात करें, लोग अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये कास्ट सब देखें, लेकिन वहाँ बिहार के हर परिवार अगर किसी तरफ से प्रोग्रेस से किसी भी रूप में अगर अभी जुड़ा हुआ है तो उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी की सरकार ने उसको छुआ है, उस चीज को एड्रेस किया है। चाहे लड़कियों की आप साइकिल योजना की बात आप करेंगे, बिहार में पहला है जो लड़कियों के लिए साइकिल की स्कीम की निकाली थी। तो आप देखिए बिहार में आज ये हालत है कि बिहार में शायद ही कोई गांव हो और कोई घर हो जिसकी लड़कियां कम से कम मैट्रिक पास नहीं हो। तो एक झटके में एक स्कीम ने बिहार के लड़कियों को स्कूल ले आई थी, सिर्फ एक स्कीम से। तो ऐसे स्कीम एक रिवॉल्यूशन लाता है, समाज में एक परिवर्तन लाता है, पढ़ाई की तरफ लड़कियों का रुझान बढ़ा है। तो आज आप देखिए कि बिहार में
शिक्षक की जो भर्ती हुई है, जिसमें 33% लड़कियों के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो आपको स्कूलों में 50% से ज्यादा महिलाएं शिक्षक मिलेंगी। तो ये चेंजिंग जो बिहार का है, इसको लोग नहीं देख पा रहे हैं। जो हम आप दिल्ली से लोग जाते हैं और राजनीति की एनालिसिस शुरू करते हैं, वो बिहार के इस जमीनी सच्चाई को नहीं देखते हैं। हम इस चीज को नहीं देखते हैं कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने से बिहार में जो महिलाएं गांव में हो, कस्बे में हो, वो कैसे अर्निंग का एक बड़ा रिसोर्सेज ढूंढ लिए हैं। आज आप करोड़पति दीदी की बात जब प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं, उसमें बड़ी तादाद बिहार की है। बिहार में आप ड्रोन दीदी की बात करते हैं तो बड़ी तादाद में आपको बिहार में वो ड्रोन दीदी मिलेंगे, जो अपने खेती बाड़ी के साथ साथ पड़ोस में भी उतना पैसा कमा लेती है अपने ड्रोन दीदी से। तो ये जो बिहार का बदला हुआ स्वरूप है, उसको आप जातीय चश्मे से, उसको आप सोशल इंजीनियरिंग चश्मे से, उसको आप लालू यादव के पिछले 20-25 साल की सियासत से नहीं समझ सकते हैं। समझने के लिए आपके हर के इंडिविजुअल के ग्रोथ को समझना होगा। हर के इंडिविजुअल को स्टेक होल्डर बनना का जो उसके सिलसिला शुरू हुआ है इस डेवलपमेंट की कहानी में, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के 11 साल की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि ग्रोथ इंजन के रूप में अगर सामने में आप ये देखें तो उसके स्टेक होल्डर के रूप में हर इंडिविजुअल शामिल हुआ है। तो ये डेवलपमेंट आप जब इस रोड शो में देखते हैं, लोगों का हुजूम देखते हैं, तो वो इस डेवलपमेंट के स्टेक होल्डर है। वो इस भारत के देश के स्टेक होल्डर में जब वो इसमें स्टेक होल्डर बनते हैं तो देश के स्वाभिमान के लिए, देश के शौर्य और पराक्रम के लिए उतने ही जोश से आगे बढ़ते हैं, जो हम इस आज के जो पीएम का रोड शो है उसमें ये सीधे तस्वीर आप हम देख रहे हैं। लालचंद।